Good afternoon, guys. My name is Prachi Brani. Welcome to the economics class. So we'll revise. हम लोग जो कर रहे थे रिवाइज नहीं, हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमिक ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस का क्या पूरा एव था, क्या हुआ था इंडियन इकोनॉमी के पहले के टाइम पे। तो हमने जो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने परसों क्लास ली थी, वो हमने करा था, उसके अंदर कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स पढ़े थे, उसका ओरिजिन पढ़ा था, कब हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और कब हम लोगों ने पूरा का पूरा जो हम लोगों ने 3 लो लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ब्रिटिश रूल के कॉलोनियल पढ़े थे, प्रॉस्पेरस, एग्रीगेट एंड वेल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, राइट। ये तीनों पढ़े थे। और उसके बाद मैंने आपको कहा था ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, डेमोग्राफिक कंडीशन, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हेल्थ, हाई 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 बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब हमने पढ़ा था। और जो अब हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इसके अंदर बहुत सारे, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स है, मैं एक एक कर कर करवा रही हूँ, ज़्यादा करवाऊंगी तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज होगे, इसलिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर आज लिया। और आप लोगों का आई होप आप लोगों ने वो दो दो टॉपिक्स जो मैंने आपको कहे थे कि याद कर लेना अच्छे से, डेमोग्राफिक और जो लो लेवल ऑफ द कॉलोनियर थे वो वाले, प्रोस्पेरस एंड वो सब, बाकी आपने रीड करना था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वो वेरी पुअर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये तो आप लोगों को पता होगा ना, कि जो हम जो नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बताते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या हैं, जो रोड्स हैं, रेलवेज है, कम्युनिकेशंस हैं, एयर फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो जो चलती आ रही थी उस टाइम पे, और अभी भी चलती आ रही है। बट जब उस टाइम की बात जब हम लोग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम की कंडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बंदा कुछ भी ना रोड्स का यूज़ कर रहा था, ना रेलवेज का यूज़ कर रहा था, ना कोई एयर ट्रांसपोर्ट थे, ना वाटर फैसिलिटीज थी, कुछ भी, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी थी, बेकार होती जा रही थी। तो इस बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन जो थी, इट इट वाज वेरी वेरी पुअर, इट वाज वेरी पुअर इन दैट टाइम, उन दैट उस टाइम पे, जब कंडीशन जो हुई थी बहुत ज़्यादा की ज़्यादा खराब थी। ठीक है, मतलब इस बेसिस पे हमारी, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे रोड, रेलवे, स्पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट टेलीग्राफ, ये सब आ जाते हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसिलिटीज ही हम लोग अगर कंडीशन उस टाइम की देखें, दैट डेज, उस टाइम की देखी जाए अगर हम लोग, तो बहुत ज़्यादा खराब थी, वह वेरी पुअर। ओके, सो फर्स्ट आता है आपका रूट्स। इसके अंदर चार इनके बारे में बताएं, रोड्स के बारे में, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो रूट्स क्या बताते हैं? द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट बी अकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट्स। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थे वो भी अकम्प्लिश नहीं कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं कर रहे थे रोड्स की। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी ख़राब कर दी थी रोड्स की, रोड्स की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो कंस्ट्रक्शंस भी नहीं कर रहे थे। जो हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल के रूल्स थे, वो लोग उन रोड्स की कंडीशन इतनी, इन्होंने इतनी ख़राब कर दी थी, इतनी ज़्यादा कि रोड्स, लोग के लिए रोड्स पे निकलना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता था। ओके, रोड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। मतलब रोड जब मोबिलाइजिंग हो रही थी, आर्मी एंड शिफ्टिंग कर रहे थे, रॉ मटेरियल का मोबिलाइजिंग कर रहे थे, इधर से उधर मूवमेंट जब कर रहे थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये भी रोड्स, तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ला रही थी। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम लोग कहा जाए कि रोड्स बहुत ज़्यादा अगर अच्छी हो, तभी लोग सही से बंदा निकल भी पाता है और काम भी हो पाता है। ठीक है, बट रोड्स इतनी बुरी थी उस टाइम पे, बंदा कहीं
कुछ कर भी नहीं पाता था। देयर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वेदर रोड्स टू रिच रूरल एरिया, मतलब इतना एक्यूट शॉर्टेज था, मतलब उधर का वेदर जो देयर ऑलवेज रिमेन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रिच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग रेनी सीजन। जब रेनी सीजन जब होते थे इन दी रूरल एरियाज के अंदर, तो उनकी रोड्स की एक्यूट शॉर्टेज इतनी ख़राब हो जाती थी, इतनी ज़्यादा कि जो लोग वहाँ पे रहते थे उनको सफ़र करना पड़ता था कुछ कुछ ड्यूरिंग नेचुरल कैमिलिटीज़, जितने भी फेमिनाइंस थे, कैलमिटीज़ और फेमिनाइंस जितने भी थे, उसके थ्रू उनको क्या करना पड़ता था, सफरिंग करना पड़ता था। वो बैडली सफ़र करते थे इस बेसिस पे, बहुत गंदे तरीके से उनको इस चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ता था कि अगर हम लोग कहीं किसी बेसिस पे अर्थक्वेक आ गया, किसी कहीं पे कुछ हो गया, तो एक नेचुरल जो है, नेचुरल कैलमिटीज़ तो कभी भी कहीं पे भी हो सकती है। अर्थक्वेक आ जाना, वॉल्केनोज का, तो कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था जो उस टाइम का टाइम था। तो रोड्स तो बहुत ज़्यादा की ज़्यादा ही ख़राब थी। सेकेंड इज रेलवेज। रेलवेज के बारे में क्या बताया इन्होंने, ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। ब्रिटिश रूल ने इंट्रोड्यूस किया था 1850 में रेलवेज को। ओके, सो उन्होंने साथ साथ क्या किया था, इट अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक थ्री वेज। इन्होंने कुछ थ्री वेज लगाए थे, enable people to undertake long distance travel, ताकि लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को कंप्लीट कर सके, जा सके उधर। इन्होंने एक ऐसा कुछ जुगाड़ निकाला था ताकि लोग इधर से उधर रेलवे से लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप कर सके। ओके, तो जितना हम लोग जैसे जाते हैं, हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप करना है, तो हम लोग नॉर्मली रेलवेज और या एयरवेज का यूज़ करते हैं, राइट। तो नॉर्मली जो लॉन्ग डिस्टेंस है उस टाइम पे ले बात कर रहे थे कि हम, ताकि जितने के जितने हैं लॉन्ग डिस्टेंस है, हम लोग रेलवेज के थ्रू उसको कवर अप कर सके। तो फर्स्ट तो यही था आपका। सेकेंड इज ब्रॉक जोग्राफिकल और कल्चरल फार्मर्स। इन्होंने क्या करा था, जितने भी उन्होंने जोग्राफिकल तोड़ दिए थे, ब्रॉक तोड़ दिए थे जोग्राफिकल एंड कल्चर बैरियर्स और प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। उन्होंने इन सबको क्या कर दिया था, ये तीनों, ये दो नॉर्मली जोग्राफिकल कल्चर बैरियर्स है, ये फार्मर्स नहीं है, सॉरी, इट्स अ बैरियर्स। ओके, जितने भी इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया था, इन्होंने सबको तोड़ दिया था ताकि पूरी की पूरी इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस कवर ब्लॉक कर दिया, ताकि एक नई एक हम लोग नेशनल इंटीग्रेशंस को प्रमोट करें, तभी वो अच्छे से बन पाएगी जोग्राफिकल। लास्ट इज एनहेंस कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने एक कमर्शलाइज किया था, किस बेसिस पे कि जो सफिशिएंसी, जो अगर हम लोग कहा जाए कि अफेक्टेड करते हैं कंपेरेटिव सेल्फ सफिशिएंसीज को, तो एक विलेज के अंदर भी कुछ कुछ एग्रीकल्चर्स की भी स्पेस बनाने लग गई, ताकि हम लोग इधर से उधर अपना सामान को मूवमेंट कर कर रख सके, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा सके। तभी हम लोग प्रॉपर रेलवेज को इन्होंने क्या कहते हैं, बेनिफिट बनाया था। और तब उसके बाद रेलवेज आल्सो प्रमोटेड द फॉरेन ट्रेड, बट इट बेनिफिट द ब्रिटिशर मोर देन द इंडियन। ब्रिटिशर्स को ज़्यादा ही इफेक्ट बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि रेलवेज उन्होंने ही फॉरेन ट्रेड के बेसिस पे ही उन्होंने क्या किया था, बेनिफिट लिया था, उन्होंने ही प्रमोट किया था मोर देन द इंडियंस। ब्रिटिश ज़्यादा थे, इंडियंस थे बट उनकी वो करते थे, और उन्होंने ही ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ का क्या किया था, फ़ायदा देखा था कि हाँ, अब इंडिया हमारे लिए यहाँ से सामान उधर भेजेगी। ठीक है, तो यही एक ब्रिटिशर का फ़ायदा था कि जो ये लोग कर रहे थे कि इन्होंने रेलवेज जो बनाए हैं वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदा था, कि जितना भी सामान, जो भी एग्रीकल्चर होंगे, जो भी अभी मैंने आपको बताया कमर्शलाइजेशन हो रहे थे एग्रीकल्चर के, तो जितना भी हम लोग सामान यहाँ से लेकर जाएंगे वो नॉर्मली रेलवे के थ्रू वो जा पाएगा। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू एन इंडियन इकोनॉमिक। बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ था इंडियन को, कि जैसे जब जब वो लोग इतना कंस्ट्रक्शन करवाते जा रहे थे, इसी बेसिस पे इकोनॉमिक हमारी इतनी लॉस हो गई थी एक टाइम पे आकर, कि बंदा इंडियन आगे सोच भी नहीं सकता था कि क्या इंडियन इकोनॉमी की
बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट दैट टाइम, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ओके, दैट टाइम, मतलब इट्स नॉट, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था जब इन्होंने रेलवेज़ का बहुत शुरुआत की थी, रोड्स, रेलवेज़। नेक्स्ट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो एयर, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर ऑफ डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया था कि अब हम लोग डेवलप करते हैं वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट को, ताकि वो भी हमारे काम आ सके। देयर डेवलपमेंट वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। बहुत दूर दूर तक ये भी इनके लिए ये था कि बहुत जब जमाना अगर दूर तक जाएगा तो इनके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो गई थी, बहुत सेटिस्फेक्शंस थे ये लोग कि हाँ हमारा काम अब बहुत आसानी से होने लगेगा, राइट। तो इन्होंने क्या करता है, जब इंडिया आइलैंड वाटरवेज थे उन्होंने प्रूव कर दिया था कि अनइकोनॉमिकल है। अब इन्होंने इसके नीचे क्या लिखा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट आल्सो शो वे टू द एयर ट्रांसपोर्ट इन 1932। इन्होंने एक जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने शो किया था कि जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वो 1932 में आया था, यस 1932 में आया था। जे.आर.डी. टाटा, इन्होंने टाटा एस्टेब्लिश इन्होंने किया था, टाटा एयरलाइंस ने। जे.आर.डी. टाटा प्योनर ऑफ द इंडियन एविएशन इन 1932। 1932 में ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनका 1932 में टाटा एयरलाइंस ने एयर ट्रांसपोर्ट को एस्टेब्लिश किया था, ओके। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन, राइट। सो कम्युनिकेशंस क्या है, कम्युनिकेशन जो हम लोग कम्युनिकेट कर सके किसी से, राइट। उस टाइम पे पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पोस्ट हम लोग लिखते थे, टेलीग्राफी करते थे, तो बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे। द पोस्टल सर्विस डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। उन्होंने इस टाइम पे क्या किया था, जब इंट्रोडक्शंस दे रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी उस टाइम पे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी, बहुत ज़्यादा डिस्पाइट कर रहे थे जितनी भी पोस्टल सर्विसेज बहुत ज़्यादा पब्लिक के लिए यूज़फुल हो रही थी, क्योंकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अब नॉर्मली अब तो हम लोग कम्युनिकेट बहुत ईजिली हो गया, अब हम लोग हर जगह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हमारे पास फ़ोन आ गया, पहले फ़ोन भी नहीं होते थे तो हम नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, राइट। अब क्या हो गया, पहले तो हम लोग पोस्ट और टेलीग्राफी का बहुत यूज़ करा, बट अब क्या आ गया, अब तो हम लोग मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशंस बहुत ईजिली हो गई है, बहुत दे आर वेरी ईजिली, ओके। सो इन्होंने एक मेंटेन कर रखा था, इन्होंने एक लॉ और ऑर्डर, इनका पर्पस था। इन्होंने जब फर्स्ट टेलीग्राफी जब इन्होंने डेवलप की थी, वो की थी 1857 में, जब उनकी 1857 में इन्होंने टेलीग्राफी की थी। और मॉडर्न पोस्टल सिस्टम जब हुआ था वो 1837 में हुआ था। 1837 में इन्होंने सीधा का सीधा मॉडर्न पोस्टल सिस्टम कर दिया था। फर्स्ट टेलीग्राम लाइव जो हुआ था स्टार्टेड, वो 1853 में हुआ था। 1857 में नॉर्मली इन्होंने स्टार्ट किया था, बट 1853 में उनका फर्स्ट टेलीग्राम स्टार्ट किया गया था। ये भी आप लिख सकते हो, मैंने इधर नोट नहीं करा है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ओके। तो यही एक नॉर्मली ये था कि हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैसे कैसे अच्छे से और करें, ये हम लोग बता सकते हैं कि पहले के टाइम पे कितना अलग था इंफ्रास्ट्रक्चर, अब के टाइम पे हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ईजिली हो गया है। मतलब हम लोग कम्युनिकेशंस भी अच्छे से कर सकते हैं, एयर एंड वाटर वे ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं, रेलवे स्टेशंस, रेलवे का भी, रोड्स भी बहुत अच्छी अच्छी बन गई है, हाईवेज आ गए हैं आजकल के टाइम पे। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है अगर हम लोग कंपेयर करें पास्ट और प्रेजेंट के टाइम पे, कि हाँ बहुत कुछ चेंज आ गया है। कम्युनिकेशंस के अंदर कितना चेंजेस आ गए हैं, कितना इन दिस टाइम, अगर आप मॉडर्न टाइम पे चल रहे हो तो कितना कुछ चेंज आ गया है कम्युनिकेशंस के अंदर, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं। तो आपको सिर्फ आज का यही है, आज आपने यही करना है। हम लोगों ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यही था। नेक्स्ट हम लोग कल फॉरेन ट्रेड, प्रॉपर फॉरेन ट्रेड भी छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम लोग कल एक कंप्लीट कर देंगे। एक एक कर कर इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो,
और हमारा हो गया डेमोग्राफिक कंडीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। कल हमारा फॉरेन ट्रेड होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है वो भी, और जल्दी हो जाएगा वो भी। फिर आप लोगों ने उतना ही मतलब बुक से भी पढ़ो, अगर आपको और पॉइंट्स अपने बुक्स के अंदर से मिलते हैं, जो भी आपकी बुक्स है। मैंने आपको तो संदीप गर्ग बताई थी जब क्लास स्टार्ट करी थी, बट आप लोग अपने नोट्स भी खुद प्रिपेयर करो। अगर आप करते हो तो वेरी गुड। आप लोग जितने भी आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट दिखता है, कुछ भी दिखता है, आप अगर मे भी हो सकता है कि आपका पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पेपर भी हो सकते हैं इस बार। बाकी आई डोंट नो क्या बताते हैं इस बार कि कैसे होने पेपर, बट जब आप पर एक एक पॉइंट को नोट करो जो जो आपको आपकी बुक में मिल रहा है। ठीक है, इको का हर एक एक पॉइंट आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो उसके अंदर से बहुत कुछ दिखेगा। आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहे हो तो भी कोई भी बुक अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप उसके अंदर से हर चीज एक एक चीज नोट करो कि हाँ, ये मैंने पॉइंट अपने पास रखा हुआ है, मैं एक बार रिवाइज करने के लिए टाइम पे मैं उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया कम्युनिकेशन, रेयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रेलवेज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज का आपका यही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा रिवाइज करना है, प्रॉपर क्लियर होना चाहिए अच्छे से। मैंने आपको बता दिया बहुत ज़्यादा, अगर आप बुक से पढ़ोगे ना, बहुत नॉर्मली कॉन्सेप्ट वही लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके, सो we will meet tomorrow. Okay, so please like, share, subscribe my video, and thank you so much all of you. Bye.